हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन या हम कहें मैग्नीफिकेशन इन लेंसेज। तो वही आपको कहीं कहीं पे बुक में देखने को मिलेगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन, या फिर कहीं पे आपको न्यूमेरिकल में लेटरल मैग्नीफिकेशन भी मेंशन देखने को मिल सकता है, लेटरल या फिर ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। जब भी कोई भी वर्ड आए तो उसका सिंपल मीनिंग है लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब आपको पता है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन के डिफिनेशन से हमें पता है कि m इज इक्वल टू, ये होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू, हाइट ऑफ इमेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं hi से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho से। और जब भी इसे हम फार्मूले में पुट करेंगे तो वो विथ साइन करेंगे। विथ साइन मीन्स, लेट सपोज दैट ये एक थिन लेंस है। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। लेट सपोज दैट हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया और इसकी इमेज कहीं यहाँ पे बनी, तो इसकी इमेज होगी hi यहाँ पे, ये होगा ho। जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगा उसकी हाइट हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगी उसकी हाइट हम लेंगे नेगेटिव। अब इसका एक और फार्मूला होता है m इज इक्वल टू v/u। आपने मिरर के केस में देखा होगा, वहाँ पे लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला आता है इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में, वो आता है -v/u, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होता है v/u। इसी को हम डिराइव करेंगे कि ये कहाँ से आता है, ये कैसे आएगा। तो इसी का हम डेरिवेशन करेंगे, डिराइव करेंगे m इज इक्वल टू v/u। तो चलिए यहाँ पे हम पहले एक फिगर बनाते हैं। लेट सपोज दैट ये एक थिन लेंस है हमारे पास। ये है हमारे पास थिन लेंस। यहाँ पे हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई और यहाँ पे कहीं ऑप्टिकल सेंटर लाई करेगा। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। लेट सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है BA और इसकी जो हाइट है वो है HO के इक्वल। और यहाँ से अब हमें इसका इमेज फाइंड आउट करना है, तो हमें 2 रेज चाहिए मिनिमम। तो यहाँ पे हम एक रे पैरेलल लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि फोकस से पास होगी। यहाँ से ये हो गया F2, सेकेंड फोकस से पास होगी, और हम लेंगे एक रे जो हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। और ये कहीं इधर जाके मीट करेंगी, यहाँ पे कहीं पे मीट करेंगी, और यहाँ पे इसकी फॉर्म होगी इमेज, और ये फॉर्म होगा B', A'। और यहाँ पे जो इसकी हाइट होगी वो होगी hi के इक्वल। अब जो भी ये कुछ डिस्टेंस पे होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, u के इक्वल होगा। वहीं पे इमेज डिस्टेंस की बात करें तो वो होगा v के इक्वल यहाँ पे। और यहाँ पे हो गया हमारे पास v हो गया, u हो गया। अब देखते हैं ये जो ट्राइंगल है इसमें ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। सपोज दैट ये रे जो जा रही है, ये वाली रे, ये बनाती है 90 डिग्री थीटा एंगल ऑप्टिकल सेंटर पे। तो यहाँ ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब किसी ट्राइंगल में 2 एंगल सेम हो जाएंगे तो तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा। सपोज दैट ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये है 20 डिग्री, तो 90 20 110 हो गया, 110 डिग्री। और मीन्स अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो 180 - 110 इज इक्वल टू 70, तो इसकी वैल्यू आएगी 70 डिग्री के इक्वल। तो यही सेम केस भी यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है और 90 डिग्री यहाँ पे है।
90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड ये हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि जब भी होगा दो, अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्राइंगल, यहाँ पे लिखेंगे पहले ट्राइंगल ओ बी डैश ए डैश एंड ट्राइंगल ओ बी ए। इसमें हम लिखेंगे एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी, सॉरी इसमें लिखेंगे पहले एंगल ओ बी डैश ए डैश इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह एंगल बी डैश ओ ए डैश एंगल बी डैश ओ ए डैश इज इक्वल टू एंगल हमारे पास आएगा बी ओ ए इज इक्वल टू थीटा, और इसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हो जाएगा, हमारे पास, इसे हम मान लेते हैं ये हो जाएगा थीटा, ये हो गया अल्फ़ा, ये एंगल जो हमारे पास है वो है अल्फ़ा के इक्वल। तो एंगल बी ए डैश ओ बी डैश ए डैश ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ओ बी डैश ए डैश सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। अब हमें यहाँ पे इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे आपको पता है जब कोई भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी जो सिमिलर साइड होती हैं वो इक्वल, उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। मीन्स यहाँ पे अगर इसका रेशियो इस साइड और इसका रेशियो इस साइड से ले तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश बाई ये आ जाएगा साइड ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा हमारे पास ओ बी डैश अपॉन में ओ बी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या है, एच आई की इक्वल है। एच आई क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मीन्स यहाँ पे माइनस एच आई की इक्वल होगा। ए बी की वैल्यू अबव दी एक्सिस है, एच ओ की इक्वल है, तो ये हो जाएगा एच ओ इज इक्वल टू ओ बी डैश की वैल्यू है, ओ बी डैश यह इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो इसे हम लेंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा वी, और ये जो ओ बी है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स इसे हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो माइनस यू, ये निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एच आई इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू आएगा। और हमें पता है एच आई बाई एच ओ किसके इक्वल है, एम के इक्वल है, तो एम इज इक्वल टू वी बाई यू। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया इसे। अब इसके बाद देखते हैं हम इसे फोकल लेंथ के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ तक पहले आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है उसे एक बार इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के टर्म में लिखेंगे और एक बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के टर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के टर्म में। तो यहाँ पे यू एंड एफ के टर्म में लिखेंगे। तो हमें लेंस मेकर फार्मूले से पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब जिस टर्म को हमें रहने देना है, मीन्स u को यहाँ पे रहने देना है और v को हमें रिप्लेस करना है, तो जिस टर्म को हमें रहने देना है उसे हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/ अगर u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा u/v। जैसे कि 1/u इंटू u/v अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 1/v, मीन्स ये हो जाएगा u/v के इक्वल। यहाँ से हो जाएगा -1। अब u इस साइड जाएगा तो u/f इज इक्वल टू uv माइनस 1। तो ये इस साइड आएगा तो u/f
प्लस 1 इज इक्वल टू u बाई वी। अब हमें अगर इसे रिप्लेस करना है तो मीन्स हमें v बाई यू के टर्म में चाहिए, तो हम इसे रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा u प्लस एफ बाई एफ इज इक्वल टू यू बाई वी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास f बाई यू प्लस एफ इज इक्वल टू यू प्लस एफ इज इक्वल टू वी बाई यू। अब यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल टू एफ बाई यू प्लस एफ। ये हो गया फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। अब यही हम देखते हैं इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के केस में। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, अब हमें इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के केस में लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम उस टर्म को कॉमन लेंगे जिस टर्म को रहने देना है। मीन्स यहाँ पे हम 1/v को अब कॉमन लेंगे, 1/v को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे v/u के इक्वल। तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/v इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा v/f इज इक्वल टू 1 माइनस v/u। तो यहाँ से हम इस टर्म को इस साइड लाएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे तो v/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस v/f। तो ये हो जाएगा v/u इज इक्वल टू f माइनस v/f। तो यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे तो m इज इक्वल टू आएगा हमारे पास f माइनस v/f। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के केस में। अब यहाँ पे m की पॉजिटिव वैल्यू की बात करते हैं। अब आपको पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब भी लेते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस के अबव लेते हैं, मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मीन्स f अगर पॉजिटिव तभी होगा जब हाइट ऑफ इमेज क्या बने, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बने। और हमने ऐसा देखा है जो लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस की बात करें, वहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव तभी आती है, m की वैल्यू पॉजिटिव तभी आती है, मीन्स हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव तभी बनता है जब वहाँ पे क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जब m की वैल्यू पॉजिटिव होगी मीन्स यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल अपराइट इमेज फॉर्म होगी, अप राइट या इसी को हम कहेंगे इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। और m अगर निगेटिव हो गया, निगेटिव इक्वल हो गया लीनियर मैग्नीफिकेशन, तो ये इसी केस में होता है। हमने सारे केसेस देखे थे इमेज फॉर्मेशन, जो हम रूल्स देख रहे थे जहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहे थे हमने सारे केसेस देखे थे। तो हमने तब देखा था कि जो भी रियल इमेजेस फॉर्म हो रहे थे वो बिलो द एक्सिस फॉर्म हो रहे थे। मीन्स जब भी m की वैल्यू निगेटिव आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, रियल इमेज फॉर्म होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी। यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। या फिर हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं, यहाँ पे m की वैल्यू पॉजिटिव तभी होगी जब HI एंड HO का सेम साइन होगा, सेम साइन। जैसे अगर हमने बिलो दी एक्सिस भी ऑब्जेक्ट को रख दिया, तब भी जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी तो वो भी जो हाइट ऑफ इमेज बनेगी वो भी बिलो दी एक्सिस बनेगी। अगर हमने किसी केस में सपोज दैट ऑब्जेक्ट को अबव द एक्सिस ना रख के हमने क्या किया, बिलो द एक्सिस रख दिया, तब भी इमेज क्या बनेगी, जब वर्चुअल बनेगी। और जो भी अगर इसका निगेटिव साइन है तो वो हाइट ऑफ इमेज की भी निगेटिव साइन होगी जब m की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव है मीन्स अबव द एक्सिस है, तो हाइट ऑफ इमेज भी जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, मीन्स वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगी। और m की वैल्यू अगर निगेटिव होगी मीन्स HI एंड HO क्या होगा, अपोजिट साइन का होगा, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का होगा मीन्स एक अबव द एक्सिस होगा और दूसरा बिलो द एक्सिस होगा। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं। Let's see a numerical. A needle placed 45 cm from a lens form an image on the screen placed 90 cm on this other side of the lens.
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन में कि हमने एक नीडल को प्लेस किया है लेंस से 45 सेंटीमीटर पे, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया है 45 सेंटीमीटर, और उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो 90 सेंटीमीटर पे हो रहा है, और हमने स्क्रीन प्लेस किया है अदर साइड, वहाँ पे वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस, हमें लेंस का टाइप फाइंड आउट करना है, मीन्स कि वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, और उसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ इमेज इफ़ द साइज ऑफ नीडल इज़ 5 सेंटीमीटर। अगर साइज ऑफ नीडल मीन्स ऑब्जेक्ट की साइज़ 5 सेंटीमीटर है तो इसकी इमेज की साइज़ क्या होगी, फाइंड आउट करना है। अगर हमें फोकल लेंथ नहीं फाइंड आउट करना होता तो हम सीधे यहाँ पे फार्मूला लगा लेते HI/HO इज इक्वल टू V/U, लेकिन हमें पहले फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, तो चलिए हम पहले फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं, जो कि है 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। अब आपको पता है U की वैल्यू यहाँ पे होगी -45 सेंटीमीटर के इक्वल, और V की वैल्यू होगी +90 सेंटीमीटर के इक्वल। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि V जो होगा, सपोज दैट ये कोई लेंस यहाँ पे हमने प्लेस किया है, कौन सा लेंस है हमें अभी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा सपोज दैट, तो U की वैल्यू होगी वो निगेटिव आएगी, और ये अदर साइड इमेज फॉर्म हो रही है कहीं यहाँ पे, तो ये जो होगी हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और V की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे V की वैल्यू क्या लिया, पॉजिटिव लिया। तो 1/90 माइनस 1/45 -45 है, तो ये हो जाएगा +45, ये हो जाएगा इसका LCM 90, और यहाँ पे 90 हो गया, तो ये 45 2 92 + 1, ये हो जाएगा F की वैल्यू हो जाएगी 90/3 मीन्स 3 3 9, ये आएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी वो +30 सेंटीमीटर आएगी, और प्लस आपको पता है कि कन्वर्जिंग लेंस का ही आता है 30 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव साइन हमें डिनोट कर रहा है कि ये जो लेंस है ये कन्वर्जिंग टाइप का लेंस है, मीन्स ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो यहाँ से हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ली, वो जो कि है 30 सेंटीमीटर के इक्वल, और जो लेंस है हमारे पास वो है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है साइज ऑफ इमेज। यहाँ पे हम m इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू V/U। HI की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और HO की वैल्यू हमें दी है 5 सेंटीमीटर, और ये होगा, आपको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अब पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू V की वैल्यू है 90 सेंटीमीटर, और U की वैल्यू है -45, तो 45 2 90, तो ये HI की वैल्यू आएगी -2 × 5, ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा -2 × 5 इज इक्वल टू HI इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो हाइट ऑफ इमेज आएगी, या फिर हम कहें साइज़ ऑफ जो इमेज आएगी, वो आएगी -10 सेंटीमीटर के इक्वल। और यहाँ पे माइनस हमें क्या शो कर रहा है, हमने देखा था। अब m की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में निगेटिव आएगी। अगर m की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पे आएगा -10/5, तो 5 2 10, यहाँ पे वैल्यू आएगी m की -2 के इक्वल। अब ये माइनस साइन हमें क्या डिनोट कर रहा है, जब आपको पता है कि जब दोनों मीन्स हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो साइन हो वो अपोजिट हो, मीन्स जैसे ये है पॉजिटिव, HO क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, और HI क्या है निगेटिव है। जब ये साइन होता है मीन्स अपोजिट साइन होते हैं, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है, रियल फॉर्म होती है और इन्वर्टेड फॉर्म होती है। तो यहाँ से हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन में आगे पूछ देता कि इमेज इज़ रियल और वर्चुअल, तो यहाँ पे क्या होता, इमेज रियल फॉर्म होता। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मीन्स हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे लेंस से, जो कि कन्वर्जिंग लेंस है हमारे पास, उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन 2, ताकि हमें रियल इमेज मिले और उसका मैग्नीफिकेशन 2 के इक्वल हो। यहाँ पे
रियल में हमें मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 2 दिया है, यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होगा तो आपको पता है जो ये m की वैल्यू आएगी वो -2 के इक्वल आएगी, मीन्स m जो होगा वो -2 के इक्वल होगा। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हमें ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के टर्म में हमने m का फार्मूला देखा था, मीन्स लीनियर मैग्नीफिकेशन का था, m इज इक्वल टू f/f+u। m की वैल्यू है हमारे पास -2, फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास है, कन्वर्जिंग लेंस है तो मीन्स इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, तो 20/20+u। ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 20+u इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई -2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 20, तो ये आएगा 20+u इज इक्वल टू -10। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -10 -20, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। मीन्स ये हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे लेंस से 30 सेंटीमीटर लेंस के फ्रंट में प्लेस करेंगे। मीन्स जैसे ये लेंस है हमारे पास, तो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे इसे इस साइड, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होगा 30 सेंटीमीटर अभी। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम और सारे न्यूमेरिकल करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज है आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।